के कहो थे मी Head south, then turn right. ये क्या आ गया? यो भाई मैं मैप चला रहा है उसको बोल पड़ियो आवाज हाँ बोल रही बोल यो साधु संतों के वस्त्र राम बाबू की सारे दोस्तान राम राम भाई दोस्तों फेता सबके एक नए व्लॉग में स्वागत है। और भाई दोस्तों एक दो दिन भाई व्लॉग नहीं पड़े भाई जाटी चुट्टी का लाग रहे हो तो भाई यार फिर भाई टाइम नहीं लाग गया ना व्लॉग बनाने को ना एडिटिंग करने कुछ टाइम नहीं लाग गया भाई तो इसके कारण व्लॉग एक दो दिन नहीं पड़े भाई। तो भाई आज से बिस्पतवा तारीख होगी 25 और भाई आज मैं स्कूल की छुट्टी को पर स्कूल की छुट्टी मार रखी भाई आज से मैंने थोड़ा अर्जेंट काम में मम्मी जाऊँ भाई की जब बाहर तो वो हम चलो देख लियो। तो ये मैंने अपना खाना पीना डाल लिया हो भाई लाशी आलू की सब्जी और मस्त मस्त रोटी दादी बनाओ है यार अपनी दादी दादी राम 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 भैया राधा सोम भैया रोटी खा लो गर्मा गर्म गर्मा गर्म रोटी शोटी खा लो भाई और मैं भी खा पी लियो मम्मी ना है मैं नहा धो लियो अपना भाई और फिर भाई चला ना तो हम देख लियो आगे हमने दिखावा थोड़ी बड़ी वीडियो बनावा तो वही बात खाना पीना खा लें जल्दी जल्दी आ जाओ हमें भी खा लो। तो मम्मी भी होली अपना तैयार भाई ना तो होली है और ये भाई हमने जानो है सज्जर तो भाई काम से वो काम नहीं बताऊं लेकिन काम है भाई जावा हां काम को भाई सारी बाणा काट है राम राम जी पहली बात तो सारी और भाई सारी बाणा का हाजी से बाणने भी के कहो थे मी Head south, then turn right. ये क्या आ गया? यो भाई मैं मैप चला रहा है उसको बोल पड़ियो आवाज हाँ बोल रही बोल तो मैं खाइयो भाई फार्म सारी बाणा न भर रखे से भाई मन ना तो देखियो भरिया भी नहीं से तो इस खातर हम जावा सा तो भाई हम थोड़ी सी वो के बोलिया कर चूज कर लियो के करया करो ये आइडिया लगा लियो आइडिया लगा लियो क्या का फार्म भरिया से मन तो बोले इतने दे दी भाई इतनी लोगों ने बड़ी बात बोले डाला आराम रो खाली मैंने तो फार्म भरिया नहीं है भाई और उसके लिए भाई मेरा नाम आएगा तो कागज जमा करा क्या लाग रही सा किस किस बात का मणि का फार्म भरना चाहता कि माँ होगा ना होगा मेरा कोई नहीं तब घर चलो सोले आजा बाय दादी बाय बाय चलो भाई चला है बस आ गए भाई गांव में तो बस जा झज्जर खातर तो उसमें बैठ के अपना चला बाय बाय। भैया तो भैया आगे कार्रवाई की होगी मेरा को नहीं ठिकाना कैसा अरे बैठे रहना भाई एक देखा बच गई वाड़े बैठे रहना से अब इतनी बहान आ रही से इतनी बहान आ रही से ये देख लो सारी राजी हो रही से कहती है मार की बेरा ने किस किस ने क्या नाम हो कर है इसको सरकार मुझे दूर कर दे दिक्कत के नाम तो क्या सोमी के वो कर है ये कार्रवाई अब मोदी तो नहीं आ रहा वो थोड़ा छोटा छोटा मुंह का के नाम तो योगी है योगी तो युक्ति का ना बुरा बुरा है मोदी उसकी तारीफ कराया करे सारी आने भाई इसने यो काम कराया मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ भाई सरकार में ऐसे मानस मैंने साझेदार मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ भाई इसे सुथरे सुथरे काम तो हम भी करते हैं हम मोदी हमारी तारीफ कर दिया करके करना तो भाई दोस्तों हमारा काम भाई यूँ समझ लो 70-80% तो हो लियो भाई
और कभी 20-30% भाई गाँव में जाके होगा ना वो काम है। तो भाई चलो अपने भाई चलना अपने बस में बैठ के उल्टा यो भाई झज्जर को चौक पे आया करी बस बस थोड़े तो जावा ये अपनी माते माते राम 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 राम। तो फिर भाई ये हमने जूस जास भी पी लियो और जो मजा आ गया और ये चलो भाई चलना अपना। भाई इतनी पब्लिक मतलब पागल हो रही है, इतनी बावली इतनी भीड़ है। अरे देख ले को दुकान का किराया भरना पड़ा दे संडला दुकान दिखाइए या बैंक की दुकान है या तो को दुकान का किराया भरना पड़ा। को दुकान तो नारियल पानी पी लो सेहत बनाओ बस तू पिएगा? ना मैं तो जूस पी लिया मैं घाटे पिया। चलो भाई और आकन चला पर दुकान कर ली। तो भाई दोस्तों घर ही आ लिए थे भाई वो भाई जा आए थे हम झज्जर झज्जर आए पास भाई उन्होंने तो कई बार हो गई उसके पास भाई एक कुछ। हाँ रामलीला देख के हो गया आज कोशिश है भाई। आज भाई मम्मी ने कहा आज देखा आज रामलीला देख के आवा तो भाई चलो वो तो फ्यूचर की बात है 2-3 घंटा मेरा पास जो था ना पछे देखांगे वो तो मुड़ जानी है जिस तरह के भाई बालक है तड़का की छुट्टी से आई और तड़का थारा उठने की दिक्कत ना हो फिर भारती सुते पर रामलीला न्यू नहीं देखने पा रहे कि रामलीला देखा तो 12 बजे खत्म हो 12 बजे तक भाई रन दिया नहीं थोड़ा सा न्यू है बालका के ना समझ तड़के नींद पूरी को नहीं तड़के उठा कौन जा इसकी वजह से नहीं तो 100% आज 100 में 99% चांस है रामलीला देखानी सच्चाई है हो सकता तो हम नहीं दिखावाएंगे दिखाओ भाई हमने भी दिखावा तो भाई राम 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 तो कर दी तड़के ठंड ठंड भर दिए भाई वैसा पानी पहले ऐसा गौरव सानी से पानी गिर रहा कि हरिया पर भाई हमारा बंद हो गया है कौन कौन लिया उसे किस किस का लिया उस नाम बताइए हमारा तो बंद हो गया भाई भरिया बंद हो गया भाई। और भाई तो भाई वो सामने देखा चलो रामलीला खातर भाई वो जो हम काम खातर गए थे वो काम भाई हो लियो और उसके कुछ स्टेप थे वो मना के फिर फोन पर तक कर दिए फोन पर वो ऐप में कुछ डिटेल भरनी थी तो भाई मैं था कन्फर्म बता दूं भाई वो लाडो लक्ष्मी योजना की जो स्कीम लग रही है 2100 रुपये वाली वो खातर गए थे हम झज्जर भाई साची बताऊं झज्जर जाना वेस्ट थो झज्जर में कोई काम नहीं है वो काम आप घर बैठे फोन पर तक कर सका था और उसकी जानकारी हमें चाहिए तो कमेंट में बता दियो घर ही आके फिर हम जानकारी दे दूँ कि कुछ सिस्टम हो है उस जाए कोई जरूरत को नहीं अपने घर बैठे हुए हम कर सको काम। हाँ कर उस जान को तो कोई अगर किसी जानकारी लेनी है तो सच्ची बात से बता देगा गौरव किस तरीके का फार्म भरा जाएगा किस तो पहले सीएससी वाले बैठे हैं सीएससी वाले बैठे हैं जब भाई मैं तो जानकारी लोगे तो फिर भाई मैं बता सकूं बिल्कुल बता सका भाई कोई मदद की जरूरत है तो गौरव जरूर कर सके उस खातर कागज बता दूं नहीं कागज तो भाई मेरे तो कमेंट बताना और भाई कमेंट में यह है भाई अपना दूर कौन गांव का है वो कोई मेरी भाण से को दूर बैठने वाली से भाई बुझ सके से भाई दूर के तो भाई और वो भाई भाणा का सीएससी सेंटर है इसी कोई बात नहीं है। वैसे तो भाई मम्मी को लिस्ट में नाम आ रहे थे पर मगर फिर भी हमने थोड़ा तो बजे वो बेरो को नहीं भाई हमने सब बरस यानी बरस वो हमने इस चीज को बेरो नहीं भाई सब नहीं भर सकते जिसके आगे लिस्ट में नाम आ रहा है। हाँ लिस्ट लगेंगी 3 पहली लिस्ट थी या 25 की 2 दूसरी तीसरी के लगेंगी वो फिर बाणा फिर बेरा पार्टी जाएगा तो हम घर बैठे भी भर सकोगे पास जरूरी है वो जानो जाए कि एक ब्लड ग्रुप नहीं हो बस भाई वो था सारा ओरिजिनल कागज दे दोगे हम फोन पर सारा काम करोगे। हां और कोई फर्क चीज तो सारी है बेटा वो तो भी बढ़िया काम बने हैं इसी बात नहीं है बढ़िया किए थे ना खून तो ब्लड टेस्ट करया था और किए था पर्ची ऑनलाइन भी कर दिया था फार्म तय। हां न्यू भाई जाए तो थरा हां जाना का फायदा भी है इसी बात नहीं है वो तो बाद में वो उड़त कागज ठेठ न जाएंगे वो तो ठेठ जा भाई ऑनलाइन तो भाई ऐसा ऐसा जाएगा वो तो भाई पक्के हो जाएंगे वो तो भाई जाए ठेठ कती उनका भाई पर्सनल थे मानसा का हाथ में चले गए बेटा ठीक है भाई वो भी जाए थारी मर्जी में देख लियो था पाछा उतनी ज्यादा थारो काम नहीं हो पाता ना लाइक ऑनलाइन ऐप पर करनो तो वो हमें ते बुझ को नहीं तो सीएससी पे जाए यो भाई कोई लगी है सीएससी याद और मैं भी बताऊंगा तो मैं भी नहीं मैं थोड़ा कम ले लूंगा बांध दे दियो पानी पता से 10-20 रुपए ना पानी तो 10 का कौन खाए रही 20-30 का तो है चलो मैं 20-30 काम चला लूं ठीक है भाई। अच्छा और भाई हमने जाटी छांगी थी दे लो भाई जाटी छांग ली है और अड़ देखो किस उतरी लागी है वह जो मोटी मोटी लाकड़ी दिखे थी वह तो हमने धर दी छम बोल रहा गाड़ी और बड़ाई की हालत हमने कदे जानो सूद बैठो फिर दिखाओ ये मम्मी तो उठवा दे। हाँ टाटा बाय बाय सी यू। लोग तो सब की सीट पे लेके आए देखिए चालू होगा ये
हमारे चारों मित्रों का विवाह हो चुका है। हमारी बारात वापस घर लौट चुकी है। खुश रहो। सभी मंत्रियों को और गुरुदेव को बुला करके इस विषय में विचार किया जाए, क्योंकि मनुष्य का जीवन ठीक उसी प्रकार है जैसे एक वृक्ष नदी के किनारे होता है। न जाने कब तेज भाव आ जाए और वो पेट ढह जाए। गुरुदेव प्रणाम। आपकी पुकाराना हुआ कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं गुरुदेव, भला कभी भी प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं आता। गुरुदेव, मुझ पर जब भी संकट आया है मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आज मेरे मन में एक विचार हो रहा है। क्या कहना चाहते हो? अंत होना चाहते हैं, अंत होना चाहते हैं, जीवन के दिन के
मेरा हृदय अब कांपने लगा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी को इसका उत्तराधिकारी बना दिया जाए। मेरे सिर से ये राजरूपी भार हल्का हो जाए। मेरे पीछे से कोई प्रजा का पालन हार हो जाए। राजन, आपका विचार अति पवित्र है। हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कुटुंब कबीले का सबका प्यारा है और सबका दुलारा है और मेरा बड़ा बेटा है। मेरे विचार से और आपसे भी विचार करने आया हूं, क्यों नहीं राम को राजा बना दिया जाए। आपका विचार अति उत्तम है। तो वे गुरुदेव तो प्रभु आप राज वैभव में इतने विलीन हो जाएंगे तो इस सृष्टि से इन राक्षसों का अंत कैसे होगा? तो ये देवसीनाथ, मुझे क्या करना चाहिए? हे प्रभु, वो तो सभी देवताओं ने मंत्रणा करके ये विचार किया है और मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने आप तक ये संदेश भिजवाया है कि श्री हरि को कहना कि ये विधाता की रची हुई रचना को बिल्कुल ना बदलें। इस प्रकार बीत रहा है उसी प्रकार चलना है। हे प्रभु, आपको कुछ नहीं करना है। माता सरस्वती से मंत्रणा करके हमने अपना कार्य कर दिया है और उनकी दासी की जिभा पर हमने सरस्वती का वास करा दिया है। बस आप अपनी नवीदा जारी रखें। किस बात की मुनादी हो रही है? तुझे नहीं पता क्या? कल श्री रामचंद्र जी का आज तिलक होने वाला है। हाँ। एक वर्ष होने को है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की ही बात हो। दासी, आज तो तूने बड़ी देर लगाई। सच सच बता, नगर से क्या क्या समाचार लाई? अरे मंत्रा, अब तेरा मन कुछ उदास सा प्रतीत होता है। अरे चंचला, आज तू चुप क्यों है? कैंची से चलने वाली जुबान आज तेरी चल क्यों नहीं रही? हर पर चलने वाली जुबान को आज क्या हो गया है? क्या तुझे सांप सा सूंघ गया है? अरे कुछ तो बतला। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब कुशल तो है। राज दरबार में शांति तो है। आज तू मौन क्यों है? कौन ना हो तो क्या करो रानी? मुझे तो हमारे जगन्नाथ को देखकर बड़ा दुख हो रहा है। क्या तुम्हें अगर मैं बधाइयाँ नहीं सुन रही? ऐसा क्या समझ? ये तो बड़े प्रसन्नता की बात है, बड़े आनंद समागम की बात है। तुझे तो भरपूर इनाम मिलने वाला है। ये ले इनाम और दूंगी। सचमुच मेरी आशा व कमल खिलने लगा है। खुले हैं भाग्य हम सबके, खुले हैं भाग्य हम सबके। घड़ी शुभ जो आज आई है, तुझे कहना था ये दासी, बधाई है बधाई है।
प्यारा है जो, अरे धर्म का प्यारा है जो, देश का जो प्राण है, वह अगर बने राजा, राम अगर बने राजा, तो हर एक का कल्याण है। जिसको अपना हित और अनहित नहीं सुहाता, वो कब तक ऐसी बात करते हैं। मैंने दुनिया देखी है, संसार को अच्छे से देखा है। मैं तुम्हारा आगा बता रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। चुप पापिन, यदि घर में वेद डालने वाली बातें करेगी तो तेरी जीवा तालू से निकलवा दूंगी। यदि श्री राम पर दोष लगाएगी तो तुझे जीते जी अग्नि में डलवा दूंगी। खुशी हो राम की, खुशी हो राम की, राज धन दरबार घर वारू, भरत जैसे हजारों लाल, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम पर वारू। कुछ नहीं पता रानी, मुझे अभी कुछ नहीं पता। आज जिस राम को तू अपना सबसे बड़ा ज्यादा लाभ समझती है, कल राजा बनने के बाद वो तेरा सम्मान नहीं करेगा, वो तेरा अपमान ही करेगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आज भी काशी हूँ और कल भी काशी रहूंगी। अपना आगा पीछा तू सोच। अरे मंत्रा, आज तुझे क्या हो गया है? राम के साथ साथ महाराज को भी दोष देने लगी। आज तूने कैसा जाल फैलाने का निश्चय किया है? क्या तू जिस थाली में खाती है उसी में छेद करना चाहती है? अमृत में जहर मिलाती है, जिस कुल का खाती है उसी को नष्ट करना चाहती है। मैं राजा का दोष नहीं, मैं तो कहती हूँ कि राजा ने तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। तो भरत को ननिहाल भेजकर और कल ही राजतिलक की तैयारी की है। हाँ मंत्रा, यह बात तो कुछ बस में आती है और नित नए रंग बदलती है, परंतु इसमें महाराज का क्या धोखा है? महाराज का धोखा ना होता तो क्या एकदम से यह सारा कार्यक्रम होता? यानी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ महाराज छल कर रहे हैं। जरा सोचो, अगर ये नहीं होता तो क्या तुम्हें लाला ने बताया कि मैं कल रात राम का राजतिलक कर रहा हूँ? ठीक कहती हो, आपका विचार बिल्कुल ठीक है, परंतु इस समस्या का कैसे समाधान हो? हाँ, अब आई ना बात, समाधान है रानी, इधर आओ, बहुत अच्छा समाधान है। याद करो, एक बार जब राजा दशरथ इंद्र की ओर से सम्राटुर से युद्ध कर रहे थे कि यदि राम यहाँ रहेंगे तो राम के रहने से भरत के राज्य करने में विघ्न होगा। हाँ ठीक कहती हो मंत्रा, यह बातें कुछ मेरे मन को लगती हैं, स्वार्थ के रास्ते होकर नित नए रंग बदलती हैं। हाँ, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। राजा के आने से पहले तुम गोप भवन में जाओ और राजा को अपना त्रियत्र कर दिखलाओ। ठीक है, मुझे अब तेरी सभी बातों का तात्पर्य अवश्य समझ में आ गया है। मैं अभी को भवन जाती हूँ और त्रियत्र का हटाती हूँ। लेकिन ध्यान रहे रानी, ये राजा की तिकनी टुकड़ी बातों में मत आ जाना। पहले उनसे वचन ले लेना, तभी वो अपनी बात कहना। ठीक है, मैं अपनी बातों पर अड़ी रहूंगी और जाकर त्रियत्र का जाल फैलाती हूँ। तो आज जिस प्रकार घोर अंधेरा, इतना गहरा अंधकार है विधाता, आज तेरी लीला कैसी है, कैसा दिन दिखाने वाला है। ओहो, मलिन अवस्था में आभूषण बिखराए हुए कौन है जो इस अवस्था में लेटे हुए है? देखता हूं।
ओहो, रानी के गई। उठो प्रिय, उसी का होने चला कल रात तिलक सम्मान है। उठो प्रिय, उठो और बताओ क्या कारण है। रानी, आज तक कहो प्रिय, क्या बात है। मत सुनो मन की व्यथा, मत सुनो मन की व्यथा, जिसकी चिकित्सा ही नहीं कर सको उपचार, रोग ऐसा है ही नहीं। हो सिर्फ सांसारिक व्यवहार करते हो, समय आने पर खुलती है, समय आने पर खुलती है, परत पे मेल सोने की कसौटी पर ही उतरती है, परत पे मेल सोने की। प्रिय, तो कथन सत्य होगा, कसम है राम की दशरथ को, कथन मिथ्या नहीं होगा। आज मुझको मंजूर है, आज मुझको मंजूर है, लेने वे वरदान, विचलित हो जाना नहीं, रखना एक जुबान। संकोच किस लिए, मांगो। समझूंगी जब मैं सच्चे हो साधु संतों के वस्त्र राम करे धारण तन में, त्यागी हो 14 वर्षों का, विश्राम करे जाकर वन में। यही है 2 वरदान, जो कुछ था साफ उचारा है, पूरा कर दो तो अच्छा है, इसमें उपकार तुम्हारा है। रानी, तू क्या मांग रही है। तू विचार तो कर, तू क्या मांग रही है। राम को वनवास क्यों, भरत को तुम वास्तव में ठीक है, मगर राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो राम वनों में जाकर के तपस्वियों की तरह रहे। नहीं प्रिय, ऐसा अन्याय ना मत कर। तू उसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है, फिर आज इतनी कठोरता क्यों करती है। नहीं नहीं स्वामी, कदापि नहीं, राम वनों में अवश्य जाएंगे। नहीं वरना अपने हाथों से दशरथ मुझे चिता में जलाएंगे। दुष्टा, देख इतनी कठोर न बन। श्रेष्ठ रो बेटा, पिताजी प्रणाम।
आज ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? बेटा, मैंने तुम्हारे पिता से अपनी धरोहर मांगी है। तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। आज समय रहते मैंने वो 2 वरदान मांग लिए। भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास। बस चुप रह उल्टा, चुप रह। मुझे पिताजी ऐसे धारण कीजिए, उठिए। राम बेटा, आप जितनी देर अपने पिताजी के पास रहेंगे ये उतनी ज्यादा देर व्याकुल रहेंगे। जाओ अपने पिता की आज्ञा का पालन करो और साधु संतों के वस्त्र धारण करके वनों में जाओ।